हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोने से पहले केवल कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या सचमुच यह मंत्र मन की शांति, सुख और भगवान शिव की कृपा दिला सकता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक ऐसे रहस्यमय संवाद के बारे में, जिसमें महादेव ने स्वयं बताया कि बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां शांत थी और ठंडी हवाएं भगवान शिव की जटाओं में खेल रही थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। परंतु आज माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उनके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आज तुम्हारा मन इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, कई दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ। महादेव बोले, पूछो देवी, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। माता पार्वती बोली, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति विधिवत पूजा करके शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई थका हुआ व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे लेटे केवल मन ही मन इस मंत्र का जाप करे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके चरणों तक पहुंचती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। कई वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में नीलकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रघु नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी थी। शरीर कमज़ोर था, ना परिवार था, ना कोई सहारा। गरीबी और बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके पास ना अच्छा भोजन था और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा घर। वह एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार की हर दौलत से बड़ी थी। उसकी अटूट शिव भक्ति। बचपन से ही रघु भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी माँ उसे हमेशा शिव जी की कथा सुनाया करती थी और कहती थी कि जब भी जीवन में संकट आए ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। रघु ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समय बीतता गया। वृद्धावस्था में उसके लिए मंदिर जाना भी कठिन हो गया। लेकिन हर रात वह अपने पुराने बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रघु, यह कैसी भक्ति है? ना मंदिर जाता है, ना पूजा करता और ना ही कोई विशेष नियम निभाता है, केवल लेटे लेटे मंत्र जपता रहता है। रघु मुस्कुराकर कहता, मेरे पास अब शरीर की शक्ति नहीं रही, लेकिन मेरा मन आज भी शिव के चरणों में समर्पित है। धीरे धीरे उसकी भक्ति और गहरी होती गई। बाहर से उसका जीवन वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म ले चुकी थी। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात आई। चांदनी उसकी कुटिया में फैल रही थी। रघु ने हमेशा की तरह आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तभी उसे चंदन और पुष्पों की दिव्य सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें खोली और जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। रघु कांपते हुए स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या यह स्वप्न है? भगवान शिव बोले, नहीं रघु, यह स्वप्न नहीं है। तुमने मुझे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने मन
और आत्मा से पुकारा है। तुम्हारा प्रत्येक जाप मेरे पास पहुंचता है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना वरद हस्त रघु के सिर पर रखा। उसी क्षण उसकी आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। कथा समाप्त होने पर माता पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति किसी विधि या नियम की मोहताज नहीं होती। भगवान शिव बोले, देवी, जो व्यक्ति सच्चे मन से सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, मन को शांति मिलती है और दिन भर का तनाव दूर होता है। नकारात्मक विचारों और भय से रक्षा होती है। आत्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। गहरी और सुकून भरी नींद प्राप्त होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव बोले, यह मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है जो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, नाथ, अब मैं जान गई कि भक्ति का सबसे बड़ा आधार सच्चा मन और अटूट विश्वास है। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक मन की पवित्रता आवश्यक है। यदि आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो आज से सोने से पहले कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का स्मरण अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।